हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं यूपी पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी और आलेखन का परंपरागत पेपर जो होता है। ये आपका 100 नंबर का पेपर आता है और 2.5 घंटा इसमें दिए जाते हैं। टारगेट है आपका 80 प्लस लाना, ताकि आपका टोटल आरओ में 280 प्लस मेरिट बनेगी, तब फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो इस क्रम में आप देखेंगे सरकारी पत्र का प्रारूप। जो साथी पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर इन सब की पीडीएफ आपको चाहिए तो यूपी पीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर बहुत सारी पीडीएफ शेयर की जाती हैं। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सरकारी पत्र का पहले प्रारूप देखेंगे, उसके बाद में एक एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो, आपका प्रेषक लिखा जाएगा, कॉमा नाम पे, फिर डैश कॉमा, फिर पद यहाँ पे लिखेंगे, शासन का पता लिखेंगे और ये प्रत्यंक संख्या यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे, देखो सेवा में है, फिर पद लिखेंगे, फिर शासन का पता लिखेंगे और फिर यहाँ पे अनुभाग जितना हो, ठीक है। अनुभाग के सामने ही दिनांक और स्थान लिखेंगे जहाँ से ये लेटर लिखा जा रहा है। और उसके बाद में फिर लिखेंगे विषय। विषय के बाद में जो आपका विषय होगा फिर के संदर्भ में लिखेंगे उसके आगे। फिर विषय के जस्ट नीचे लिखेंगे महोदय, कॉमा लगाएंगे। उक्त विषयों में आपको निर्देशित है कि डैश करके, ये आपका इसमें पूरा थीम लिखा जाएगा लेटर का। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। तीसरे पॉइंट में उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। ये आपके एक तरीके से पैराग्राफ भी कह सकते हो। तो छोटे छोटे पैराग्राफ यहाँ पे बनेंगे और फिर उसके बाद में संलग्नक यथोक्त जो ज़रूरी हो वहाँ पे संलग्नक लगाएंगे और उसी के सामने भौतिक फिर हस्ताक्षर करेंगे और नाम रहेगा और उसका पद रहेगा, किस पद पर वो आसीन है। फिर है प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाएगी। 1, 2 और यहाँ पे नंबर बढ़ सकते हैं अगर आपकी प्रतिलिपि पढ़ती हैं, किस किस को देना होता है। ये सारा चीज़ आप अभी देखते जाइए, बाद में जब लेटर होगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज्ञा से फिर यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, नाम रहेगा और उसका पद रहेगा। तो ये सरकारी पत्र लिखने का तरीका हो गया। अब एग्जाम्पल से देखेंगे। देखो यहाँ पे प्रेषक है, का खा गा लिखेंगे, नगर आयुक्त प्रयागराज। यहाँ पे पत्रांक संख्या है 12 का ऑब्लिक 24 ऑब्लिक 2021-22, ठीक है। फिर आगे इसमें है, जैसे ये लिखा है ऐसे ही सेम एज लिखना है। ये आपका 15 नंबर का है। सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। उसके बाद में लिखेंगे अनुभाग 1। इसमें विषय रहेगा महानगर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप और उससे संबंधित होने वाली मौतों के संदर्भ में। ये आपका विषय हो गया। इसके बाद में जस्ट नीचे लिखेंगे महोदय, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अगले पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। उक्त विषय में आपको निर्देशित करने का आदेश हुआ है कि नगर में डेंगू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो चीज़ एकदम सटीक लिखेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉक्सी चीज़ नहीं लिखनी है, जिससे डेंगू से होने वाली मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिले के डॉक्टरों और नगर पालिका के समवेत प्रयास भी इसी रोकने में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। फिर आगे इसमें है अगला पैराग्राफ छोटा सा रहेगा। 2 पॉइंट में डेंगू के बढ़ते प्रकोप और उससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए अनुभवी डॉक्टरों की एक टीम जिले स्तर पर बनाई जाए तथा इस संबंध में नागरिकों को जागरूक भी किया जाए, ताकि इस भयावह बीमारी की रोकथाम सुनिश्चित हो सके। फिर आगे इसमें है संलग्नक आएगा, मौतों से संबंधित आंकड़ों की छाया प्रति और उसी के सामने लिखेंगे भौदी हस्ताक्षर काखागा नगर आयुक्त। फिर ये प्रतिलिपि देनी किसको है, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश और दूसरा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उसके बाद में लिखेंगे आज्ञा से हस्ताक्षर यहाँ पे काखागा नगर आयुक्त, ठीक है। तो ये आपका तरीका है सरकारी पत्र लिखने का। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कम से कम 10 सरकारी पत्र आप लिखेंगे तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।